अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जर्मन लैंग्वेज कितनी इजी होती है। सो लेट्स बिगिन। आपको ऑलरेडी इस बात का आइडिया होगा कि किसी भी लैंग्वेज का बिल्डिंग ब्लॉक वर्ड्स होते हैं, और जहां तक जर्मन वर्ड्स की बात है तो उनको याद करना काफी आसान तब हो जाता है जब आपको ऑलरेडी इंग्लिश आती हो। और जहां तक इस वीडियो की बात है तो इसमें हम जस्ट वर्ड लेवल पे देखेंगे कि जर्मन को याद करना कितना आसान है। हमने एक एग्जाम्पल ली है जो कि वर्ब की है, जो है लेजन। और ये 3 लेटर्स मैंने इसलिए अंडरलाइन किए हैं क्योंकि ये रूट है इस लफ्ज का, और इस रूट से डिराइव होके और बहुत से वर्ड्स बनते हैं जो कि हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। और जहां तक वर्ब्स की बात है तो वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाते हैं। यहाँ मैंने प्रेजेंट टेंस की एग्जाम्पल ली है, Ich lese ein Buch, यानी आई रीड अ बुक। अगर आपने मेरी नाउन्स वाली वीडियो देखी है तो ये पॉइंट मैंने उसमें मेंशन किया था कि जब भी जर्मन लैंग्वेज में हम वर्ब्स को नाउन्स में चेंज करते हैं तो 2 चेंजेस आती हैं। पहली ये कि उसके साथ हमेशा आर्टिकल 10 लग जाता है, यानी वो न्यूटर बन जाता है, और दूसरा ये कि उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाता है। तो 10 लेजन का मतलब है द रीडिंग, यानी एज एन एक्टिविटी। इस नाउन को आप सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, वो ये है, Mein hobby ist lesen, यानी my hobby is reading। लेजन के जर्मन लैंग्वेज में और नाउन्स भी बनते हैं, जैसा कि der Leser, यानी द रीडर लेकिन मेल रीडर, और die Leserin, यानी द फीमेल रीडर। इसकी एग्जाम्पल मैंने ली है बुक्स और मैगजीन्स से, जिनके स्टार्ट में लिखा होता है अपने रीडर्स को एड्रेस करने के लिए Liebe Leserinnen und Leser, यानी डियर फीमेल एंड मेल रीडर्स। जर्मन वर्ब से सिर्फ नाउन्स ही डिराइव नहीं किए जा सकते बल्कि एडजेक्टिव्स भी बन सकते हैं, जैसे कि लेजन वर्ब से यहाँ बन गया एक एडजेक्टिव लेसबा, यानी रीडेबल। और अगर उन लगा देंगे तो वो लेसबा का ऑपोजिट हो जाएगा, यानी उन लेसबा मतलब अनरीडेबल। और उन लगाने से काफी सारे जर्मन एडजेक्टिव्स के ऑपोजिट्स बनाए जा सकते हैं। और जहां तक बा की बात है तो ये भी काफी एडजेक्टिव्स के एंड में लगता है, जैसे कि एस बा, ईटेबल। इन एडजेक्टिव्स को मैंने सेंटेंस में भी फॉर्मुलेट किया है। Dieser text ist lesbar, यानी this text is readable, या फिर Dieser text ist unlesbar, this text is unreadable, यानी ये टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा, पढ़ा नहीं जा रहा। इस स्लाइड में मैंने आपको 2 और एग्जाम्पल्स दी हैं, और इन वर्ब से डिराइव होकर और बहुत से नाउन्स और एडजेक्टिव्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन आपने नोट किया होगा कि मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं, जैसे कि ये और ये। और जहां तक इनकी बात है, ये 2 डिफरेंट नाउन्स के कॉम्बिनेशन हैं और इनको कंपाउंड नाउन्स कहा जाता है, लेकिन ये हम किसी और वीडियो में करेंगे। So hope it was helpful for you. मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर मेरी एफर्ट आपको पसंद आई है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Until next time, अल्लाह हाफिज।